आज भी कुछ वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच को लगता है कि उनको जो पद मिला है वो पैसे बनाने के लिए है। इसलिए युवाओं को नए सोच के साथ में राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कोई अनपढ़ गंवार हम पे शासन करेगा। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने का एक प्रयास है। आप अगले चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए हम जमकर प्रचार करेंगे। बताइए, कोई ऐसे युवा को जानते हैं जिसे हमें लगता है कि अपने गाँव में वार्ड सदस्य, सरपंच या मुखिया के रूप में इस बार उतारना चाहिए? मैं इस वीडियो के माध्यम से गांव के युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजकल के युवा हर क्षेत्र में अपना अवसर तलाश रहे हैं, उनको राजनीति में भी अपना अवसर तलाशना चाहिए। और जो पंचायत स्तर पे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कोई अनपढ़ गंवार हम पे शासन करेगा। और जिस तरीके से हमारे समाज का विकास होना चाहिए उस तरीके से समाज का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज में आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य का सहारा लेता ही लेता है। चाहे वो गांव के विकास के लिए मुखिया के पास जाना हो, किसी ब्लॉक के काम के लिए वार्ड सदस्य के पास में जाना हो, या कोई अपना या समाज का विवाद सुलझाने के लिए सरपंच के पास में जाना हो। उनके काम कहीं कहीं इतनी आसानी से हो नहीं पाते हैं, बहुत दौड़ने पड़ते हैं और कहीं कहीं तो पैसे भी देने पड़ते हैं। आज भी कुछ वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच को लगता है कि उनको जो पद मिला है वो पैसे बनाने के लिए है। अपने पावर का मिसयूज करते हैं और समाज में जो उनको ऐसे काम करना चाहिए उसके लिए उनको पैसे डिमांड करते हैं। वो ईमानदारी से कोई काम नहीं करते हैं, लोगों को दौड़ाते हैं। इसलिए युवाओं को नए सोच के साथ में राजनीति में आना चाहिए। और दूसरा कारण जिसके वजह से उनको बिल्कुल आना चाहिए कि जिस तरीके से वो अपना करियर ऑप्शन में डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी का ऑप्शन ढूंढते हैं, उस तरीके से एक राजनीति भी करियर ऑप्शन ही है। क्योंकि जब वो राजनीति में आएंगे, समाज का विकास करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका भी विकास होगा। तो सवाल आता है कि हमें राजनीति में आने के लिए या मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्षमता होनी चाहिए, हम कैसे सक्षम हो सकते हैं ताकि लोग हमें वोट दें। देखिए, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक मैं वोटर के नज़रिए से सोच रहा हूं कि हम किसको वोट देते हैं। एक कैंडिडेट में आजकल की जो जनता है वो क्या देख रही है। देखिए, आमतौर पे इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि तो एक नेता वो होता है जिनके अंदर बोलने की कला होती है। यानी कि हो सकता है कि 10 लोगों के बीच में उनको बोलना पड़े, या पुलिस स्टेशन में जाकर बोलना पड़े अपने पक्ष रखने के लिए, या ब्लॉक में जाकर के बोलना पड़े, लेकिन उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। या समाज को संबोधित कर रहे हैं, कुछ अपनी बात कह रहे हैं समाज में, तो बोलने की कला ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्रभावित हो जाएं। एग्जाम्पल मोदी जी हैं, जहाँ पे बोलते हैं एकदम करिश्मा छा जाता है। तो बोलने की कला सबसे नंबर 1 है, क्योंकि आप अपनी बातों को किस तरीके से समाज के बीच में रखते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। अगर आपके अंदर बोलने की कला नहीं है तो आप सीख सकते हैं इसे। हम आगे बात करेंगे कि कैसे सीख सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पे है बोलने की कला। दूसरा चीज़ जो मुझे लगता है वो है कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकास होना चाहिए जिस पर लोग विश्वास करें। कैसा चरित्र होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आजकल के युवाओं में मैं खास करके देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये जीवन कितना लंबा है, कल को मुझे इसी समाज में रहना है, अगर मेरे ऊपर कोई दाग लग गया तो मैं कोई काम कराने के लिए समाज के बीच में जाऊंगा तो लोग कैसे मेरे पे विश्वास करेंगे। आपका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लीडर बनिए, नेता बनिए, वो तो अलग बात है, लेकिन वैसे ही जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कैरेक्टर को बचा के रखिए, आगे भी बहुत काम आएगा। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब जगह पे क्या लिखते हैं, क्या डालते हैं, लोग जरूर देख रहे हैं। उसी से उन लोगों का नज़रिया तैयार हो रहा है कि ये इंसान कैसा है। तो आज नहीं लेकिन कल जरूर आपका कैरेक्टर का परिचय होगा किसी न किसी रूप में। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, लोग आप पे विश्वास करेंगे, और राजनीति में यही तो चाहिए कि लोग आप पे विश्वास करें। ठीक है, तो दूसरा चीज़ है कैरेक्टर। और तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम मुझे लगता है कि समाज में आपकी भूमिका क्या रही है पहले से। क्या समाज के लिए आप पहले से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं? किसी न किसी रूप में समाज को आप मदद करते आ रहे हैं, चाहे अपनी बुद्धि से हो, अपनी समझ से हो, अपने पैसे से हो, किसी न किसी रूप में आप क्या समाज के काम आते आ रहे हैं? क्योंकि समाज यही देखेगा कि ये आदमी कितना पहले से लायक रहा है। कोई विवाद हुआ है तो क्या उसमें आप बोले हैं? किसी के मान के चलिए कि करियर का गाइडेंस देना है, किसी को एडमिशन कराना है स्कूल में, जाके उसको मदद कीजिए। ब्लॉक में किसी का काम है, उसको हेल्प कर दीजिए। या कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, वहाँ पे बोलने की जरूरत है, वहाँ पे बोल करके अपनी क्षमता दिखाइए कि हाँ, मैं समाज के लिए खड़ा हूँ, मैं समाज के साथ हूँ। या बच्चों के साथ में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहिए, युवा के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टूर्नामेंट करवा दीजिए, क्रिकेट खिलवा दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो ट्यूशन पढ़ा दीजिए फ्री में नहीं पढ़ा सकते तो वैसे भी आप
पे एक टीचर का जो टैग लगेगा उससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। पढ़ाई है, समाज के लिए एक कार्य ही है। कैसे भी आप समाज से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि उसी से आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है कितना समाज के लायक है आदमी। अगर इतना चीज़ें आप कर पा रहे हैं कि पहले आप बोलने की कला सीख जाएं, फिर उसके बाद में आपकी कैरेक्टर अच्छी बन रही है और आप समाज में आपकी भूमिका अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि आपको राजनीतिक की करियर स्टार्ट करनी चाहिए। आप अगले चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस इरादे से आ रहे हैं कि मैं पावरफुल हो जाऊँगा तो 4 लोग पीछे चलेंगे, 4 लोग आगे चलेंगे और इस पद पे आके मैं पैसा बनाऊँगा, पावर का इस्तेमाल करूँगा, दिखावाबाजी करूँगा, शायद इस इरादे से आपको राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर ज़्यादा दिन तक है नहीं। अब कंपटीशन का मामला आ गया है, सब चीज़ पारदर्शी रूप से चीज़ें दिख रही है, लोगों को डिसीजन लेने में बहुत आसान हो गया है। कुछ साल की और बातें हैं, वो कास्टिज्म सारी जो पैरामीटर है वो धीरे धीरे सब खत्म होने वाली है। एक अच्छे व्यक्ति की हमेशा तलाश रहेगी राजनीति में, और इसी तरीके का एक तलाश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर आपको राजनीतिक ज्ञान भी चाहिए तो एक प्रशांत किशोर एक अभियान चला रहे हैं बिहार में, पदयात्रा कर रहे हैं जनसुराज से। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने का एक प्रयास है और एक नया व्यवस्था वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जुड़िए, ऐसे राजनीतिक लोगों को फॉलो कीजिए, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हम एक दिन में चीज़ों को नहीं सीखते हैं। आप वीडियो भी जो इंटरनेट पे देख रहे हैं वैसे वीडियो देखिए जो राजनीतिक से जुड़ा हो। देखिए कि एक नेता कैसे बोल रहा है, कैसे विवाद को सुलझा रहा है, उसमें से सीखिए। ठीक है, आप अपने लगातार कैरेक्टर के ऊपर काम कीजिए। कैरेक्टर का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ पारदर्शी तरीके से लोगों को दिखाना है, लेकिन कोई गलती ना हो जाए समाज में, इसके लिए हमेशा आप जागरूक रहिए। समाज में एक अच्छा संदेश आपसे जाना चाहिए कि ये आदमी ना बहुत भरोसेमंद है। समाज में एक आदमी है जो कोई विवाद होगा तो उसको बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सही बोलता है, उसकी समझ अच्छी है, उसकी ज्ञान अच्छा है कोई काम करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लग रहा है कि राजनीति में लाना चाहिए, और ऐसे लोग होंगे हमारे आसपास में तो हम उनके लिए प्रचार भी करेंगे, उनके लिए बढ़ाने के लिए प्रयास भी करेंगे। उनको पैसे की ज़रूरत होगी, हम चंदे के रूप में हम उनके लिए पैसा भी जुटाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी ख्याल आया हो कि हाँ है हमारे गांव में एक ऐसा बंदा जिसको राजनीति में लाते हैं, भूल जाते हैं कोई ऐसी बात पुरानी रही होगी, लेकिन हाँ वो लायक तो है, समाज में कुछ कर तो सकता है, तो उनको बताइए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका नाम डालिए ताकि उसको पता चले कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए लोग प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। मुझे जितना समझ है मैं हमेशा से आपके लिए अवेलेबल हूँ। नहीं मुझे आता है तो मैं दूसरे जगह ज़रूर पता लगाऊंगा कि कहाँ पे इस तरीके की जानकारी मिल सकती है, लेकिन हम लोग युवाओं को मौका ज़रूर दें यार। हमेशा से तो वही परंपरा रहा है कि एक ओल्ड लोग ही राजनीति में रहे हैं, लेकिन हमें इस बार के चुनाव में ना एक युवा को मौका देना चाहिए। तो बताइए कोई ऐसे युवा को जानते हैं जिसे हमें लगता है कि अपने गांव में वार्ड सदस्य, सरपंच या मुखिया के रूप में इस बार उतारना चाहिए, और उसके लिए हम जमकर प्रचार करेंगे और जमकर प्रयास करेंगे। टैग कीजिए और बताइए अगर वीडियो यूजफुल लगा तो। धन्यवाद।